बिहार का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई के बाद रिजल्ट भी मिलता है और जो पैसा लगा है पढ़ाई में उसका फी भी वापस हो जाता है। हाथ में देखिए पैसा ऐसे दबाई हुई है। देखिए क्या बोलिएगा धीरज सर के बारे में और जितने टीचर हैं उनके बारे में? सबको मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत बड़ा आपने ये काम किया है, इसके लिए थैंक यू सर। आगे चलकर आप लोगों का नाम रोशन जरूर करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फी लगा था वो वापस हो गया। यस मैम। तो पापा बहुत खुश हैं। पापा नहीं, सिर्फ मम्मी को पता है। हिल्सा में इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है भाई। ये नालंदा और बिहार का नाम रोशन करने वाले हैं। ये शिक्षक से ज्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो गरीब बच्चों के, मेधावी बच्चों के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं। इन्होंने पैटर्न को चेंज किया। जो बच्चे मेधावी हैं उनके लिए इतना लंबा चौड़ा इनका प्लेटफॉर्म है कि जिसके बारे में मैं कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। हम लोगों का जो ये जीनियस फैक्ट्री स्टार्ट किए थे, ये प्रयास ही है कि आप हम लोगों को ये दिखा दीजिए कि पैसा के कारण आप नहीं पढ़िएगा, टोटल फिनांसर हम लोग होंगे। यदि आप एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। दिक्कत होती थी कि अगर मान 4 बच्चों का फी कम कर देते हैं, बाकी बच्चों का फी नहीं कम करते, तो फिर थोड़ा सा अपने आप में बुरा लगता था। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं कि हम किसी से ज़्यादा फी ले रहे हैं, किसी से कम फी ले रहे हैं, तो वो हमको सूट नहीं कर रहा था। अभी क्या करिएगा, पैसा का हाथ में जब पैसा आता है तो दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। नहीं, कुछ चल तो नहीं रहा है, पढ़ाई में ही खर्च होगा। 10 साल से उन बच्चों का फी वापस हो रहा है जो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। देख सकते हैं बच्चे हाथ में पैसे लेकर के कितने खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पैसे से हम आगे का अपना रास्ता चुनेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई पैसा के लिए नहीं छूट सकता आज के डेट में, और हम लोग इसी में सहयोग कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए सबके पास 24 घंटा है, चाहे वो करोड़पति आदमी हो या फिर बहुत गरीब आदमी हो। और अगर आपका काम बेहतर होगा तो हम 500,000 आप छोड़ने की बात करते हैं, हम 100% फी रिटर्न देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट शुरू। यहाँ पे आए थे तो लगता नहीं था कि मेरा यहाँ इतना आ जाएगा 92। यस। यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है, मतलब इतने अच्छे टीचर रखे हुए। प्रॉपर काम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, पटना का क्या माहौल है, या चूंकि पटना में हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो प्रयास करते हैं कि उस पैटर्न पे बच्चे पढ़ें। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। धीरज सर। हाँ, अच्छा होता है, बहुत अच्छे, मतलब डिसिप्लिन तरीके से एकदम बहुत अच्छा। क्या लगता है नालंदा में ऐसे टीचर हैं? अभी तक तो नहीं देखे हैं। धीरज सर का नाम आते ही सब लोग क्लैपिंग करना शुरू कर दिए हैं। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धीरज सर जब से आए हैं तब से हिल्सा के बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये बच्चे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल दोस्तों अभी नालंदा जिला के हिल्सा में है जहां देख सकते हैं जीनियस फैक्ट्री नाम है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे जो भी बच्चे 85-90 से ज्यादा रिजल्ट लेकर के आते हैं उनका जो फी होता है वो वापस मिल जाता है। सच में ये बिहार का ऐसा पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को पढ़ाने के बाद अच्छा रिजल्ट भी देता है और फी भी दे देता है। जो बच्चे फी दिए हुए सारे गरीब परिवार से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, इनके लिए। आज किसको किसको फी वापस मिला है थोड़ा सा हम ये जानेंगे। क्या नाम है आपका ये बताइए? ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार, कहाँ से है ऋतिक? हिल्सा से। राम। हिल्सा से ही है। यस। तो आप इस कोचिंग में कब से पढ़ रहे हैं? 11-12 दोनों पढ़े हैं? यस मैम। तो 12 का एग्जाम दिए थे तो फिजिक्स यहीं से पढ़े थे ना? यस मैम। आज आपको पैसा वापस मिला है जो फी आप दिए होंगे, है ना? यस मैम। अपनी जर्नी बताइए, यहाँ से पढ़े। धीरज सर के बारे में बताइए। हम यहाँ धीरज सर से पढ़े हैं, ये 11th और 12th धीरज सर के मार्गदर्शन में पढ़े हैं और हमारा 85 नंबर आया है फिजिक्स में और टोटल मार्क्स 400 आया है और फी वापस हो गया है। फी वापस हुआ है। तो आप 11-12 दोनों पढ़े थे? यस मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्पिता कुमारी है। अर्पिता। अर्पिता कहाँ रहती है? यही हिल्सा से। हिल्सा में। सारे बच्चे हिल्सा के ही हैं? यस मैम। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ी हैं नंबर भी अच्छा आया और जो फी आपने दिया था कोचिंग में वो भी वापस मिल गया। यस मैम। क्या बोलेगा धीरज सर के बारे में और जितने टीचर हैं उनके बारे में? सबको मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत बड़ा आपने ये काम किया है, इसके लिए थैंक यू सर। आगे चलकर आप लोगों का नाम रोशन जरूर करेंगे। नाम रोशन कीजिएगा ना? यस मैम। सर का ये भी कहना है कि आप लोग अच्छे सरकारी नौकरी पा लो फिर हम 1 लाख देंगे। नहीं? हाँ। तो आप करोगे ना? यस मैम। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे आगे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करें
और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ से हैं आप? दुनियावा क्या करते पिताजी? किसान है। किसान है और किसानी करके पिताजी आपको पढ़ाए हैं। यस मैम। आपका कितना नंबर आया है? फिजिक्स में 92। 92 आया है। तो आपका दोनों साल का फी वापस हो गया 11 12? दोनों साल का। दोनों यहीं से पढ़ी थी। यस मैम। क्या बोलेगा धीरज सर के बारे में? और भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, उनके बारे में। ऐसे मतलब बहुत थैंक यू, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे तो लगता नहीं था कि मेरा यहाँ इतना आ जाएगा 92। हाँ। यस मैम। बहुत पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? अच्छा होता है, बहुत अच्छे डिसिप्लिन तरीके से एकदम बहुत अच्छा। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी भी वही बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। क्या का बिजनेस करते हैं पिताजी? गाड़ी चलवाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पिताजी को पता है कि जो भी आप पढ़ाई में पैसा लगाई हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वापस मिल गया है? यस मैम। क्या लगता है पापा कितने खुश होंगे? बहुत खुश होंगे। कितना मार्क्स आया था आपका फिजिक्स में? 94। 94 आया यस था। मैम। बहुत टैलेंटेड बच्ची है। देखिए धीरज सर यहीं पे हैं और ये बहुत बड़ी बात है सर। मुझे लगता है कि मैं पहले ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आई हूँ जहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया गया, अच्छा एजुकेशन दिया गया, रिजल्ट अच्छा दिया गया और जो पढ़ाई में खर्च हुआ था वो भी आप रिटर्न कर दिए। जी, ये पिछले 10 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो एक चीज़ के लिए मैं पढ़ा तो रहा हूँ लगभग 20 सालों से, और ये 10 साल से ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आते थे कि मेरा फ़ी कम कर दीजिए, और बहुत सारे बच्चे होते थे। तो एक दिक्कत होती थी कि अगर मान 4 बच्चों का फ़ी कम कर देते, बाकी बच्चों का फ़ी नहीं कम करते, तो फिर थोड़ा सा अपने आप में बुरा लगता था। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, कि हम किसी से ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं, किसी से कम फ़ी ले रहे हैं, तो वो हमको सूट नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि मैं किसी को फ़ी कम नहीं करूँगा। आज भी मैं 1 रुपया फ़ी कम नहीं करता हूँ। लेकिन कहा कि हाँ, फ़ी कम नहीं कर सकते हैं, जिसका मार्क्स आप मेहनत कीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। मेहनत करने के लिए सबके पास 24 घंटा है, चाहे वो करोड़पति आदमी हो या फिर बहुत गरीब आदमी हो। और अगर आपका काम बेहतर होगा तो हम 500,000 आप छोड़ने की बात करते हैं, हम 100% फी रिटर्न देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट शुरू से। यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाई होता है, मतलब इतने अच्छे टीचर रखे हुए। प्रॉपर काम ये प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, पटना का क्या माहौल है, या चूँकि पटना में हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो प्रयास करते हैं कि उस पैटर्न पे बच्चे पढ़ें। अभी 12th का रिजल्ट आया था, उसी के बेसिक पे आप जो भी है आज का कार्यक्रम रखे हैं, फिजिक्स में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है उसका फी वापस किए। जी जी जी। मुझे लगता है ये बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और सब लोग पसीने से भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहार का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई के बाद रिजल्ट भी मिलता है और जो पैसा लगा है पढ़ाई में उसका फी भी वापस हो जाता है। सोचिए ये बच्चे जब हाथ में वो फी लेकर के वापस जाएंगे घर पे, जो पापा से ये मांग करके लाए थे कोचिंग में कि पापा हमको आगे पढ़ना है, 11th 12th करना है और ये जीनियस फैक्ट्री में पढ़ना है, अब वही फी घर पे जाके मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे। कितने खुश होंगे मम्मी पापा, वो इमेजिन भी कोई नहीं कर सकता है। आप लोग क्या बोलिएगा, कितने खुश होंगे मम्मी पापा, कोई अंदाजा है? नो मैम, कोई अंदाजा नहीं। नो मैम। पापा को पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फी लगा था वो वापस हो गया? यस मैम। तो पापा बहुत खुश है? पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी को पता है। मम्मी को पता है, पापा को क्यों नहीं बताया? पापा नहीं है। अच्छा, आपके पापा नहीं है। तो मम्मी को पता है, तो मम्मी अब वो पैसे का क्या करेगी? मतलब उनको देंगे, अब क्या करेगी तो हमको नहीं पता। वो आगे पढ़ाई में लगेगा, हाँ, नहीं? और भी बच्चे गले में ऐसे मेडल टांगे हुए हैं। आपका कितना रिजल्ट था? 87। क्या बोलिएगा भाई, आज पैसा मिला है, पैसा ही पैसा होगा। ये देखिए मेरे लिए सब नॉर्मल बात है। हम पहले भी ऑलरेडी बहुत सा स्कॉलरशिप पा चुके हैं अभी तक। 8 में जब मेघा छात्रवृत्ति आता है उसमें प्रत्येक साल 12,000 रुपया आता है, वो हम पा चुके हैं। तो ये मेरे लिए नॉर्मल बात है। जब हम धीरज सर फी भरे थे तो हम पापा से नहीं पैसा मांगे थे, हम खुद अपना अकाउंट से धीरज सर के दे देते। ये तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से एज अ तोहफा मिला है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो करते नहीं। हाँ, नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरे पापा के लिए नॉर्मल बात है जी, क्योंकि आपका बेटा भाई लायक है। हाँ कुछ भी कर सकता है। हाँ, क्या बनना है बड़े हो? बीपीएससी का मैं तैयारी करता हूँ अभी, और मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ऑफिसर बनना चाहते हैं? बिल्कुल ऑफिसर बनिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड है और भी बहुत सारे छात्र हैं, देख सकते हैं गले में मेडल है। आप क्या बोलिएगा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमारी। पार्वती कुमारी। क्या करते पिताजी? किसान है। किसान है। जी मैं।
आज आपका फी रिटर्न हो गया है, जो फीस कोचिंग में लगा था। ये जो पैसे मुझे रिटर्न हुआ आगे पढ़ाई करने के लिए मम्मी से मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मम्मी से मांगना नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो खर्चा आगे होगा फिर तो मांगवे नहीं करेंगे। क्या बनना क्या चाहती हैं आप? स्टेनोग्राफर की तैयारी कर। ओहो, क्या बात है। और धीरज सर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट जीनियस फैक्ट्री के बारे में क्या बोलिएगा? यही बोलेंगे कि यहाँ एक शांत जगह, एक माहौल एकदम शांत है, जहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, जो मतलब कि जो पढ़ाया जाता है ना वहाँ एकदम आसानी से सीख लेते हैं। कितना मार्क्स था आपका? 87। 87। यस। आप क्या बोलिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत परेशानी हो रहा है। बताइए कितनी खुश हैं? आपके गले में भी मेडल है, हाथ में देखिए पैसा ऐसे दबाई हुई है, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, पैसा क्या हाथी में दबाए रखिएगा क्या? नो मैम। खुश हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं तो जाके शॉपिंग वॉपिंग कर लीजिएगा? नहीं। क्या करिएगा पैसे का? अपने भाई को देंगे। भाई को दीजिएगा? भाई को क्यों दीजिएगा? मम्मी पापा? अभी जो मुझे पढ़ा रहे, अभी भाई पढ़ा रहा है। भाई पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बताइए, ये गर्व की बात है। अमाउंट कितना है डजंट मैटर, बट ये कोचिंग संस्थान के तरफ से, टीचर के तरफ से एज अ तोहफा आप लोग को मिला है, एज अ प्राइज मिला है और सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोलिएगा धीरज सर के बारे में, इस कोचिंग संस्थान के बारे में क्या बोलिएगा? एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। इनका हम सिर्फ नोट्स पढ़ते थे, रिवीजन करते थे, उसी से मेरा नंबर आया था। आज इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा तोहफा है, धीरज सर की तरफ से मिला है, जीनियस फैक्ट्री की तरफ से मिला है। सभी बच्चे के हाथ में पैसा है और गले में मेडल है। सोचिए ये लोग आज कितने खुश होंगे। इन बच्चों का जो खुशी है हम लोग शायद बता भी नहीं पाएंगे। और ये बिहार का इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता कि फी कोई वापस कर सकता है, कोई भी संस्थान। यहाँ पे पीछे भी एक बच्चा है, हालांकि बात सब लोग करना चाहते हैं। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ रहे हैं। तो इस बार एग्जाम दीजिएगा? जी 2026 देंगे ना? जी। तो फी वापस चाहिए ना? चाहिए तो उतना मेहनत करना पड़ेगा। जी 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 करिएगा ना? जी। सर अच्छा पढ़ाते हैं धीरज सर? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खुश रहते हैं? भाई हिल्सा में इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। भाई ये नालंदा और बिहार का नाम रोशन करने वाले हैं। क्या कितना मार्क्स था आपका? 93। 93 है ना? गले में मेडल, पॉकेट में पैसा, पैसा का यह है। अब क्या करिएगा पैसा का? हाथ में जब पैसा आता है ना, दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। नहीं, कुछ चल तो नहीं रहा है। नहीं चल रहा है? स्कॉलरशिप वगैरह आपको ही मिलते रहता है क्या? मिलता है। मिलता है। पढ़ाई में खर्च करिएगा या कुछ और खरीदिएगा? ना, पढ़ाई में ही खर्च होगा। सच में आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हो। क्या बनना क्या है ये बताओ? बनना आगे डिसाइड ही नहीं किए हैं। डिसाइड नहीं किए हैं? कल कुछ नहीं है, जो है जो कर्म, है। अच्छा, कर्म करना है, फल का चिंता नहीं करना है। यस, सही बात है। कर्म लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी में आप लोग कुछ कहेंगे जीनियस फैक्ट्री के बारे में, धीरज सर के बारे में? टीचर हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। धीरज सर? हाँ। क्या लगता है नालंदा में ऐसे टीचर हैं? अभी तक तो नहीं देखे हैं। धीरज सर का नाम आते ही सब लोग क्लैपिंग करना शुरू कर दिए हैं। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे टीचर, सोचिए इन स्टूडेंट के एज अ फ्रेंडली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ये लोग टीचर से बहुत खुश है। मतलब डर नहीं लगता ना सर से? हाँ, सर पिटाई उटाई नहीं करते? करते हैं, गलत करते हैं तब करते हैं। गलत करते हैं तो पिटाई खाना भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और भी टीचर्स हैं। आप लोग सर क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा आयोजन किए हैं आप लोग, बच्चों को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा मौका है। क्या बोलिएगा ये बताइए? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हिल्सा की धरती पर पटना के बाद धीरज सर जब से आए हैं तब से हिल्सा के बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। और पढ़ाने का जो इनका अंदाज है, पढ़ाने का जो इनका तरीका है, वो मुझे लगता है बहुत ही अनूठा है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये शिक्षक से ज़्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो गरीब बच्चों के, मेधावी बच्चों के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, और उसके हिसाब से इन्होंने पैटर्न को चेंज किया। जो बच्चे मेधावी हैं उनके लिए इतना लंबा चौड़ा इनका प्लेटफॉर्म है कि जिसके बारे में मैं कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। रत्नेश, उसका मैम आप जान रही है, रत्नेश को उदाहरण है, पूरे एग्जाम्पल है पूरे बिहार का, जो आज एम्स में अध्ययनरत है। उसके पीछे, उस बच्चे के पीछे इन्होंने अपने घर से, अपने पॉकेट से
लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए और उसको उम्दा डॉक्टर बनाने का इन्होंने काम किया है। ये महामानव है, जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे शिक्षक के लिए। आप क्या बोलिएगा सर? हम बच्चों को यही मैसेज देंगे कि लोग नहीं बोलते कि गरीबी के कारण हम नहीं पढ़ पाए, तो उसके लिए एक सेंटेंस है, इफ यू बॉर्न इन पुअर फैमिली इट्स नॉट योर मिस्टेक बट यू डाई इन पुअर इट्स योर मिस्टेक। यदि आप एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ये भाई हमारे धीरज सर यहाँ पे पेश किए हैं कि पढ़ाई के लिए कभी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारे बड़े भाई आदरणीय धीरज सर जी, कुमार पवन सर जी, हमेशा पवन सर को भी हम कई बार देखें कि कॉलेज में नामांकन में प्रॉब्लम हो या कोई भी आर्थिक संकट होता है, बच्चा को अगर मतलब सर को अगर दिख जाता है ऐसा कि बच्चा आर्थिक संकट में रियली में अब बच्चा मेधावी है, तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और साथ साथ हमारा भी सहयोग रहेगा। आप लोगों का प्यार कहिए, स्नेह, एक नौकरी भी लग गया तो 40-50 रुपये उधर से मिल जाता, खर्चा जीरो है मेरा। अगर जिस दिन ऐसा दिखेगा तो हम भी करेंगे साथ साथ, ठीक है जी जी। चल बस यही शब्द हम कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो धीरज सर को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने ये हिलसा में पहले शिक्षक हैं। मैं अभी कह ही रहा था कि मैं इनके बाद आया हूँ। ये पहले शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्त इसीलिए हैं कि इनके सोचने का ढंग थोड़ा अलग है और ये जो काम कर रहे हैं जिससे कि बच्चे, जो गरीब बच्चे, विशेषकर देखिए रत्नेश का नाम ले रहे हैं और भी बच्चे जो गरीब है, अभी इन्होंने कहा भी, और हम लोगों का जो ये जीनियस फैक्ट्री स्टार्ट किए थे, ये प्रयास ही है कि आप हम लोगों को ये दिखा दीजिए कि पैसा के कारण आप नहीं पढ़िएगा, टोटल फिनांसर हम लोग होंगे। बस आप पढ़िए और हम लोग पूरा फिनांस करेंगे, लेकिन आपको ये हम लोगों को दिखना चाहिए कि भाई आप पैसा के कारण नहीं पढ़ रहे हैं। बस हम लोगों का ये प्रयास ही है कि पैसा प्रगति में बाधक नहीं हो सकता, पढ़ाई पैसा के लिए नहीं छूट सकता आज के डेट में, और हम लोग इसी में सहयोग कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इस साल की बात नहीं है, 10 साल से जीनियस फैक्ट्री जो भी बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ पे 12th का एग्जाम था तो फिजिक्स में जो भी 85 से ऊपर नंबर लाए हैं, 85 वालों को उसका फी वापस हुआ है। जो भी 90 मार्क्स से ऊपर लाए हैं उनका 11-12 दोनों फी वापस हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐसा है कि भाई आप यहाँ पे आओगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेट किया जाएगा और ये एक मोटिवेशन का रास्ता है। 10 साल से उन बच्चों का फी वापस हो रहा है जो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। देख सकते हैं बच्चे हाथ में पैसे लेकर के कितने खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पैसे से हम आगे का अपना रास्ता चुनेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे और इस पैसे को माँ बाप के हाथ में देंगे और ये बोलेंगे कि देखिए मम्मी पापा, गर्व होगा आज आपको अपने बेटे पे, अपनी बेटियों पे। हमको बेटी को लेके ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में बेटियां बहुत आगे बढ़े। बेटे तो हमेशा से बढ़ ही रहे हैं, बेटियां पीछे नहीं होनी चाहिए। बाकी में सभी को शुभकामना। ये हम जीनियस फैक्ट्री में थे, लोकेशन देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है तो आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।